यूजीसी नेट रिजल्ट जारी होने में देरी जो हो रही है, इसको लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी और राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता उज्जवल गौड़ की ओर से दायर की गई है। 9 जनवरी 2025 को इस मामले में अब अगली सुनवाई होगी। याचिकाकर्ता उज्जवल गौड़ से खास बातचीत की भारत एक्सप्रेस संवाददाता गोपाल कृष्ण ने। यूजीसी नेट रिजल्ट को लेकर दायर याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने शिक्षा मंत्रालय, यूजीसी सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हमारे साथ याचिकाकर्ता उज्जवल गौड़ हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। सर, आपने अपनी याचिका में क्या कुछ मांगे की है? देखिए, इसको अगर देखा जाए तो लगभग 10 से 11 लाख स्टूडेंट्स जो हैं वो इस नेट जेआरएफ के पेपर को देते हैं। अब पेपर देने के बावजूद, इतने स्टूडेंट्स देने के बावजूद ये नहीं कहा जा सकता कि इनकी साइड से ये सिस्टमैटिक फेलियर है। ये जो भी त्रुटियां हैं ये सिस्टमैटिक नेग्लिजेंस है। जैसे अगर मैं बात करूं, हमारी जो पहली मांग इसमें रही है वो है नॉर्मलाइजेशन को हटाना। नॉर्मलाइजेशन एक ऐसा फॉर्मूला, आप समझिए, ऐसा हो गया है कि स्टूडेंट्स के 11 नंबर तक काट दिए गए हैं, 12 नंबर तक काट दिए गए हैं, यह कह के कि भाई आपका स्कोर हमने नॉर्मलाइज कर दिया। मतलब एक रॉ स्कोर अगर किसी ने 170 हासिल किया है और जो बिल्कुल निश्चित था कि उसका तो जेआरएफ क्लियर होना ही था, उसके 12 नंबर डिडक्ट करके 158 पर लाकर रोक देते हैं और कह देते हैं कि ये तो हमने नॉर्मलाइजेशन किया है, लेवल प्लेइंग ग्राउंड बनाया है। तो यह गलत है। पहली मांग हमारी ये है। दूसरी जो हमारी है वो है कि टोटल जो यूजीसी के हिसाब से जेआरएफ स्लॉट्स थे वो हर साल 9400 थे, जबकि इस बार केवल 8800 जेआरएफ स्लॉट्स दिए गए हैं। बाकी स्टूडेंट्स या बाकी स्लॉट्स का क्या, बाकी स्टूडेंट्स का क्या, यह चीज़। आपने ट्रिब्यूनल की स्थापना की भी मांग की है, आखिर वो क्यों मांग की गई? देखिए, जैसा हम देख रहे हैं कि अभी यूपी पीसीएस अगर मैं कहूँ तो आम भाषा में, तो यूपी पीसीएस में भी यही प्रोटेस्ट हुआ कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होना चाहिए। उसके लिए जो विकल्प था वहाँ के छात्रों के पास वो ये था कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट जाते। तो अगर हमारे पास एक स्पेसिफिक ट्रिब्यूनल होगा तो हमें चीज़ें वहाँ रेस करने में आसानी होंगी। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन मनु के साथ गोपाल कृष्ण।